सो आज हमारे पास जो बिल्ड है ये एग्जैक्टली 16 GB ग्राफिक्स कार्ड के साथ आपको देखने को मिलता है, दैट ऑल्सो पावर्ड बाय AMD। रेस्ट ये पीसी बिल्ड हमने किया है डीप कूल के कैबिनेट को यूज करके, जिसमें 4 फैंस आपको बने बनाए लगे लगाए मिल जाते हैं एंड बॉटम साइड में भी आप 3 फैन लगा सकते हो, ऊपर भी आप 3 फैन अपग्रेड कर सकते हो। क्योंकि हमारा बजट था इसको अराउंड 1 लाख बिल्ड करने का एंड प्रोसेसर भी अच्छा होना चाहिए, जीपीयू स्पेसिफिकली 16 GB का होना चाहिए, बिकॉज जिस बंदे को ये पीसी चाहिए ही नीड इट फॉर मोर वी रैम रिक्वायरमेंट। का जो वर्क है वो एग्जैक्टली हैवी एडिटिंग के तरफ जाते हुए आफ्टर इफेक्ट्स एंड ब्लेंडर्स का यूज है, तो कहीं ना कहीं उनको वी रैम का ज़्यादा रिक्वायरमेंट था। गेमिंग भी ये बहुत ही बेहतरीन करा देता है, वो आप गेमिंग सेक्शन में चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये बिल्ड जाना है आसाम एंड इस बिल्ड को हम डिकोड करेंगे, क्या ये आपके लिए बेस्ट रह सकता है एंड क्या इसमें हम अपग्रेड करें तो ये और बेटर हो सकता है, एंड क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जब हम बजट में चीज़ों को इंप्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं। लगा रखा है i5 का 14400F प्रोसेसर, इसमें आपको iGPU तो नहीं मिलता है, लेकिन ये बहुत ही बेस्ट प्राइस में देखने को मिल जाता है क्योंकि हम GPU लगा रहे हैं। तो ठीक है, अगर बजट है तो आप iGPU 14400 के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज दिस इज अ गुड प्रोसेसर, क्योंकि साथ में हमने जो गीगाबाइट का मदरबोर्ड यूज कर रखा है वो DDR5 कॉम्पैटिबल है। हाँ, आपको रैम को बायोस में जाकर 4800 से 6000 पर क्लॉक करना पड़ेगा। नॉर्मली ये हमको हर मदरबोर्ड पर करना ही पड़ता है, जो आपका रैम का स्पीड है उसको आपको क्लॉक करना पड़ता है। रेस्ट इसमें हमने जो रैम यूज किया है वो हमने किया है G.Skill का 32 GB 6000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड वाला, जो कि बेहतरीन वर्क कर रहा है एंड सिंगल स्लॉट यूज किया है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा बजट प्राइस में मिल जाता है। डुअल भी आप 16x16 यूज कर सकते हो, लेकिन बंदे को 30x2 बाद में 32 GB और अपग्रेड करने का रिक्वायरमेंट था, तो हमने सिंगल स्टिक यूज किया है। साथ ही इसमें हमने जो ग्राफिक्स कार्ड यूज किया है वो है Radeon AMD Sapphire के तरफ से RX 9060 XT 16 GB, एंड ये गेमिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर ला रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक लिमिटेशंस है। अगर हम इसको कंपेयर करें iTech 4060 Ti से 5060 से भी अगर हम कंपेयर करें, रे ट्रेसिंग कोर्स की जहां तक बात है वहां थोड़ा सा लैग करता है, लेकिन परफॉर्मेंस बेहतरीन निकाल कर लाता है। अगर 5060 Ti से कंपेयर करें, काफी बेटर प्राइस में देखने को मिल जाता है एंड परफॉर्मेंस में कहीं कमी नहीं छोड़ता है। बट यस, कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो हम 5060 Ti में ज़्यादा बेटर इंजॉय कर पाते हैं, इवन 4060 Ti में। बट 4060 Ti का आज के डेट में प्राइस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू 9060 XT, तो ये कहाँ बेटर बैठता है वो आप लोग परफॉर्मेंस बेंचमार्क में देख लीजिएगा एंड इसके ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस में देख लीजिएगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये फुल वीडियो एडिट हो रखा है इसी पीसी में। रेस्ट लेट्स स्टार्ट विद द सिनेमैटिक व्यू। कैसा लगा आप लोगों को पीसी? रेस्ट इसमें आप चाहो तो ऊपर अगर 3 फैन लगाओगे, नीचे 3 फैन लगाओगे, या अगर आप लिक्विड कूलर लगाओगे, प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा पीसी का, तो उस केस में आई डोंट थिंक वो आप बाद में भी अपग्रेड कर सकते हो अगर आपको पर्सनली आता है करना का। अदरवाइज अगर आप लोकल एनसीआर में रहते हो तो आप हमें बता सकते हो, हम ही अपग्रेड कर देंगे। लेकिन पॉइंट है कि क्या ये 650 वाट का PSU काफ़ी है? यस, 650 वाट का PSU काफ़ी है इसको हैंडल करने के लिए, इसके GPU को, इसके प्रोसेसर को। रेस्ट अगर आप 750 के साथ जाते हो तो यस, आप कल के डेट में अपग्रेड करना चाहते हो अपने प्रोसेसर को एंड ऑल, तो थोड़ा सा आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर चल सकते हो। बट अगेन वो बजट बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि ये पीसी आपको अगले 4 साल 5 साल में कोई अपग्रेड का जरूरत नहीं है। दिस इज दैट मच फ्यूचर प्रूफ। एंड जो कैबिनेट है ये भी अपग्रेडेबिलिटी के हिसाब से बहुत बेहतरीन चूज किया भाई ने, क्योंकि पिछला जो वीडियो मैंने बताया था उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया था कि भैया कैबिनेट ऐसा चूज करिए कि कल के डेट में अगर आपको अपग्रेड करना हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आप सेम कैबिनेट में सब कुछ एज इज इंस्टॉल्ड है और उसी में आप अपग्रेड कर सकते हो, रेदर देन सारा कुछ निकालो और नए जगह लगाओ, या बहुत से चैलेंजेस आ जाते हैं। तो इसमें हमने कॉर्सियर का CX650 यूज कर रखा है एंड यस, हमने MSI का भी प्लान किया था, बट
कॉर्सेयर इज आई थिंक बेटर, 80 प्लस ब्रॉन्ज हमने यूज किया है, गोल्ड का प्राइस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें विंडोज इंस्टॉल करते वक्त ना मेरे को बाथरूम में गया, बाथरूम से वापस आया, विंडोज इंस्टॉल मिला। कैसे? क्योंकि इसमें हमने WD ब्लैक यूज कर रखा है, जिसका रीड राइट 7000 क्रॉस कर जाता है, जो कि बेहतरीन आपको ओवरऑल गेमिंग में भी परफॉर्मेंस निकाल कर लाने वाला है। और प्लस जो इसमें हमने कूलर यूज किया है वो कूलर मास्टर का HyperX यूज किया है, बिकॉज ये बजट में आ जाता है एंड इस प्रोसेसर के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। यही अगर हम 14600K के साथ जाते तो शायद मैं सजेस्ट करता कि नहीं भैया, आप कम से कम डुअल फैन लिक्विड कूलर ले लो, लेकिन इस प्रोसेसर के हिसाब से इसका जो टेम्परेचर है ये काफी कंट्रोल्ड है। और इसमें हमने जो थर्मल पेस्ट यूज किया है वो हमने हनीवेल का यूज किया, बल्कि थर्मल पैड यूज किया है, जिससे इसका कूलिंग काफी बेटर हो जाता है। एंड दैट इज समथिंग जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, बहुत लोग आपको नहीं करके देते हैं, बट वी डू इट इन आवर टेस्टिंग ऑल्सो, वी हैव फाउंड कि ये काफी बेटर वर्क कर लेता है। अब थोड़ा इसका परफॉर्मेंस बेंचमार्क देख लिया जाए। Cinebench R23 अगर आप देखोगे तो 15,000 के अराउंड निकाल कर लाया, जो अच्छा है, एंड सिंगल स्कोर भी ठीक ठाक 1800 के अराउंड। और 3D Mark 10 भैया 16,000 प्लस, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड एक नंबर है। और अगर आप नोमैड स्कोर भी देखोगे, PC Mark 10 8,000 अप्रोक्सीमेटली, एक नंबर। VR गेमिंग के लिए 12,000 प्लस। Geekbench आप देख सकते हैं मल्टी स्कोर 11,000, एंड यहां पर हमको 1 लाख प्लस GPU का स्कोर देखने को मिल रहा है। ये अपना AI स्कोर है एंड रीड राइट स्कोर एक नंबर। साथ में आपको क्रॉस मार्क 10 चेक कर सकते हो। परफॉर्मेंस बेंचमार्क देखकर आप लोगों को लग गया होगा कि भैया ये क्या नहीं करवा सकता। एक्चुअली बंदे का जो रिक्वायरमेंट था वो एग्जैक्टली हाई लेवल एडिटिंग ही था, जो कि उनको इंटेल के प्रोसेसर की तरफ ज्यादा अलाइनमेंट था, जबकि आपका AMD का प्रोसेसर भी अच्छा करा देता है। बट रीजन क्या है, AMD का जो प्रोसेसर है अगर हम 7600 के साथ भी जाते हैं तो वो पड़ जाता है 18 से 19,000 रुपए का। अगेन दैट इज कॉस्टली एंड ओवरऑल बिल्ड का प्राइस फिर आगे बढ़ जाता है। जब हमारा 14400F से सारा काम हो जाता है, देन व्हाई टू गो विद दैट वन। ठीक है, ये एग्जैक्टली अगर आप बजट को कंट्रोल करना चाहते हो, 16 GB VRAM वाले ग्राफिक्स कार्ड के साथ जाना चाहते हो, तो पहले इसमें हम 5060 प्लान कर रहे थे, बट क्योंकि बजट हमने को थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा सा ही 6-7,000 रुपीज का डिफरेंस पड़ता है एंड आपको 16 GB का रैम मिल जाता है। बट एक अगर हम बात करें कि क्या ड्रॉबैक है, क्या इसमें बेटर हो सकता था अगर हम RTX एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड से कंपेयर करें। अब आप लोगों को पता होगा कि भाई 5000 सीरीज जो है वो ब्लैकवेल आर्किटेक्चर के साथ देखने को मिलता है, और 4000 सीरीज अभी भी एडा लवलेस आर्किटेक्चर, पुराना आर्किटेक्चर के साथ मिलता है। लेकिन जो प्रोसेस नोड है 9060 XT का, वो 4nm चिपसेट पर बेस्ड है, जो कि बेटर है। मेमोरी बैंडविड्थ भी इसका अच्छा है, बट 5060 Ti से कम देखने को मिलता है। बूस्ट क्लॉक स्पीड जो हमको 3200 का देखने को मिलता है, जो कि और सारे GPU से बेटर आपको देखने को मिलता है। लेकिन जहां तक शेडिंग यूनिट्स की बात है, टेंसर कोर्स, रे ट्रेसिंग कोर्स है, वो हमको 9060 XT में थोड़ा कम देखने को मिलता है। इसलिए रे ट्रेसिंग कोर्स या रे ट्रेसिंग गेम्स में आपको वो एज नहीं मिलता। लाइक साइबरपंक अगर हम खेलें तो साइबरपंक में भी हमको वो एज देखने को नहीं मिलता अगर हम ओवरड्राइव या रे ट्रेसिंग ऑन करके जब खेलते हैं। लेकिन क्या आपको 200 FPS का जरूरत है? अगर आपका 70-80 FPS से काम चल जाता है FSR ऑन करके, तो क्या दिक्कत है? एंड साथ ही इसमें आपको जो FSR 3.0 का सपोर्ट मिलता है 9060 XT में, FSR 4.0 का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो एक पॉइंट है, लेकिन दैट इज नॉट अ बिग डील जो हमारा वर्क है उसके हिसाब से। TGP की जहां तक बात है तो भाई आपका ये 170 वाट प्लस पुश कर जाता है, जहां की 5060 Ti 16 GB से कंपेयर करें तो वो 180 वाट TGP पुश करता है। अगेन जहां पर ये आकर बैठता है, AI कैपेबिलिटी की बात की जाए तो ठीक है, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि भाई 5060 Ti 16 GB से नहीं कंपेयर कर पाएंगे, तो उसका प्राइस भी ज्यादा है, बट इतना कैपेबल है कि आपका ये AI लोड हैंडल कर सकता है। रेस्ट आप टेबुलर फॉर्म में चेक कर लिए होंगे कि क्या कंपैरिजन डेटा इसमें देखने को मिलता है। अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग गेमिंग की। सारा हमने 2K गेमिंग पर खेला है भैया। वैलोरेंट से स्टार्ट करते हैं, 400 प्लस FPS, क्या बात है। अब यहाँ पर उतना GPU इंटेंसिव नहीं है तो VRAM उतना यूटिलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर आप देख सकते हो कंट्रोल्ड है। CPU इंटेंसिव गेम है भैया ये, एंड पूरे गेम में 2K डिस्प्ले पर 400 FPS के अराउंड हमको देखने को मिला, जो कि बेहतरीन है। 32 GB का हम इसमें रैम यूज कर रहे हैं। रैम का यूटिलाइजेशन आप देख सकते हो 13 GB का अप्रोक्सीमेटली है। रीड राइट स्पीड अच्छा है, तो गेमिंग प्ले भी बढ़िया मिलता है। अब यहाँ चेक कर सकते हो 2K डिस्प्ले था। अब नेक्स्ट गेम हम काउंटर स्ट्राइक CS2 GO पर आ जाते हैं, और इस पर 300 प्लस FPS, 14 GB यूटिलाइजेशन एंड 147 वाट TGP पुश कर रहा है आराम से। बल्कि ये CPU GPU इंटेंसिव भी आज के डेट में हो गया है। टेम्परेचर देखो भैया क्या ही कंट्रोल्ड है।
जीपीयू या सीपीयू दोनों का देखा जाए। 14 GB हम लोग प्रॉपर लॉन्ग टाइम गेम खेल रहे हैं, सो दैट कि आपको आइडिया लगे। अब GTA 5 पर आ जाते हैं। GTA 5 पर हम 2K डिस्प्ले पर आराम से आप देख सकते हो 2516x1440 पिक्सल पर हम खेल रहे हैं। वी सिंक को ऑफ करना पड़ता है सो दैट कि यू कैन गेट द मैक्सिमम आउटपुट। FPS को अगर हम कंसीडर करें, रीट्रेसिंग को हम ऑन कर देते हैं बिकॉज अब GTA 5 में रीट्रेसिंग आ गया है, और FSR को हम ऑन करके रखेंगे। वैसे FSR 4 का इसमें सपोर्ट नहीं है, FSR 3 आप देख सकते हो। AMD FSR 3 हमने एनेबल कर दिया। 250 प्लस FPS, व्हाट अ परफॉर्मेंस गाइस, मतलब अनबिलीवेबल। और यहां पर अपना 15 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। अपना GPU का वॉटेज आप देख सकते हो पुश कर रहा है, लेकिन जब आप एक्चुअली और एक्सटेंसिव गेम में देखोगे ना, और मस्त ये GPU पुश करता है। नेक्स्ट गेम हमारा अगेन सिमिलरली GTA 5 ही है। यहाँ पे मैंने सोचा वाला शॉट डाल दूं जहां मैं बस चला रहा हूँ, मजा आ रहा है तो सोचा कि ये पार्ट भी डालना जरूरी बनता है कि नहीं। 210 वाट कैसे खींचा भाई इसने, जरूरत पड़े तो ये पूरा खींच भी देगा। अब यहाँ पर हम कॉल ऑफ ड्यूटी में आ गए। कॉल ऑफ ड्यूटी में आप देख सकते हैं 170 प्लस FPS जा रहा है। एक्सट्रीम सेटिंग में 2K डिस्प्ले पर FSR को ऑन करते हुए हमने इसमें अप्रोक्सीमेटली एक्सट्रीम मोड पर 200 प्लस FPS अचीव कर रहे हैं। 170 वॉट TGP पुश कर रहा है, मतलब GPU अपना फुल पावर यूटिलाइज कर रहा है यार। 19 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है और 13 GB VRAM यूटिलाइज हो रहा है। जस्ट चेक इट आउट गाइज, कहां पर VRAM का हमें यूसेज होता है। जब हम 8 GB VRAM की बात करते हैं तो हमारा गेम तो उसमें बढ़िया चल जाता है, लेकिन जहां स्मूथनेस की बात है, यू कैन फील इट वाइल प्ले, यू कैन फील इट। रेस्ट नंबर्स में आप कंपेयर करोगे तो बात अलग है, पेपर्स एंड ऑल पर लिख कर देख लेंगे, लेकिन जहां पर स्मूथनेस की बात है, यू एक्चुअली फील इट द डिफरेंस बेटर VRAM होने का। इसलिए ई स्पोर्ट्स गेम एंड ऑल में लोग प्रेफर करते हैं कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट कर पाए तो अच्छा है। नो डाउट 5060 भी हमने किया था, वो भी बेटर परफॉर्म निकाल रहा था, लेकिन इफ यू वांट एज यू कैन कंसीडर 16 GB 1960 XT। रेस्ट आगे देखिएगा, कुछ लिमिटेशंस भी है, वो भी डिस्कस करेंगे। 200 FPS आराम से मेंटेन कर लिया। और भाई कॉल ऑफ ड्यूटी मेरे बहुत करीबी वाला गेम हो रखा है, तो आई थिंक मैं अभी तक इसमें 5060 यूज कर रहा था, उसके बाद 3070 Ti यूज कर रहा था, बट आई एम प्लानिंग टू अगेन यूज नेक्स्ट GPU आइदर 5060 Ti और 1960 XT। रेस्ट आप यहां पर देख सकते हो कंसिस्टेंटली अपना CPU का जो वॉटेज है, TDP थर्मल डिजाइन पावर कहां तक पुश कर रहा है, उसको भी देखते रहिएगा। नेक्स्ट गेम पर कब तक पहुंचेंगे आई डोंट नो। इस गेम को ज्यादा खेलने में मजा आता है और पता भी चलता है, लेकिन यहां पर आप देखिएगा जब साइबरपंक पर हमने रीट्रेसिंग अल्ट्रा पे करके FSR को ऑन किया तो FSR को कुछ खास सपोर्ट हमको देखने को नहीं मिला, बिकॉज यहाँ रीट्रेसिंग का रिक्वायरमेंट एक्सटेंसिव में जाकर, जहां पे रीट्रेसिंग कोर कम हमको देखने को मिलता है 1960 XT में, तो थोड़ा सा अब यहाँ पे हमने AMD को फ्रेम जनरेशन को ऑन करके ट्वीक करके सब ट्राई कर लिया, लेकिन 65-70 FPS से ऊपर हमको अल्ट्रा रीट्रेसिंग में नहीं मिला। तो ओवरड्राइव पर तो हम खेलने का सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको FSR का या फ्रेम जनरेशन का खास सपोर्ट साइबरपंक में नहीं मिल रहा है, स्पेशली क्योंकि रीट्रेसिंग काफी ज्यादा है। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट गेम, उसका नाम मैं हमेशा गलत ले लेता हूं, फॉरबिडन वेस्ट, यहां पर हम अगेन 2516 to 1440 पिक्सल में गेम खेल रहे हैं। AMD FSR को ऑन करते हुए 100 प्लस FPS, यहां पर स्मूथनेस फील हो रहा था। जब आप खुद इस गेम को खेलोगे, जब नारायण भाई इस गेम को खुद खेलेंगे, देन ही विल फील द डिफरेंस कि कहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं। 170 वाट पुश कर रहा है, GPU अपने फुल पावर को पुश करने की कैपेबिलिटी रख रहा है। ये सबसे बड़ी बात है जो मुझे पसंद आया। अदरवाइज GPU पुश ना कर पाए अपने आप को तो पैसा वसूल नहीं हो पाता है। लिटरली लव the level of gaming which we can do in this particular गेमिंग कैपेबिलिटी इसने एक नंबर निकाल कर लाया, और जहां पे भी VRAM कंस्टेंट होता है वो VRAM कंस्टेंट इसने पूरा किया, बिकॉज 12GB प्लस VRAM ये यूटिलाइज किया। एंड सही बता रहा हूं, अगर ज्यादा VRAM आपको देखने को मिलता है, स्मूथर गेम प्ले आपको देखने को मिलता है। गेम प्ले स्मूथ वर्सेस नॉर्मल में डिफरेंस देखने को फील होता है। देयर इज अ गुड फ्रेम, बट एक स्मूदर एक्सपीरियंस के लिए बेटर VRAM कहीं ना कहीं आपको फील फैक्टर लाकर देता है, जो कि आप फॉरबिडन वेस्ट में देख सकते हो, फोर्जा होराइजन में देख सकते हो, एंड इवन इन गेम्स लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी में आप देख सकते हो। लेकिन पिछले PC बिल्ड में हमने आपको दिखाया था, जिसमें हमने RTX 5060 8GB यूज किया था, उसमें भी बेहतरीन FPS हमको देखने को मिल गया था। अब वहां पर ग्राफिक्स कार्ड का जो AI कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं उसको एक बेटर पुश लाकर देता है, बट स्मूदर एक्सपीरियंस उसी को कहते हैं जहां पे रॉ परफॉर्मेंस आपको बेटर मिल जाए। अब ये PC हमारे नारायण आसाम से, आसाम में एक विलेज है, वहां से उन्होंने इसको रिक्वेस्ट किया था बिल्ड करने के लिए, एंड एज आई सेड कि वी टेस्ट इट फॉर सम टाइम, हमने इसको 2-3 दिन टेस्ट किया। इसमें बस एक चैलेंज हमको जो देखने को मिला
कि इसमें जो हमने मदरबोर्ड लगाया है, ठीक है, अब मदरबोर्ड अगर हम थोड़ा एक्सपेंसिव MSI का यूज करते तो वो महंगा पड़ रहा था। हमने गीगाबाइट का यूज किया, बट गीगाबाइट में आपको सी पोर्ट का हेडर नहीं मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। सी पोर्ट का हेडर नहीं मिलता, जबकि कैबिनेट में आपको सी पोर्ट मिलता है, लेकिन आपको मदरबोर्ड में बैक साइड में एक सी पोर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अब हमने मदरबोर्ड के लिए स्पेसिफिकली एक कन्वर्टर मंगाया, उस कन्वर्टर को यूज करके इसके कैबिनेट के सी पोर्ट को एनेबल किया, लेकिन स्पीड आपको USB 2.0 टाइप A का ही मिलेगा। उसके लिए अलग से पैनल लगाना पड़ता है, जो एग्जैक्टली आपको टाइप C का फुल स्पीड निकाल कर दे पाया। अब उतना आदमी को जरूरत नहीं था, अगर स्पीड चाहिए तो आप बैक सी पोर्ट को यूज कर सकते हो, रेस्ट टॉप सी पोर्ट का आप यूटिलाइज कर सकते हो। जहां तक इसके ARGB फैंस की बात है, आप उसको ऊपर से कंट्रोल कर सकते हो, रेस्ट आप इसको अपने मदरबोर्ड के थ्रू सिंक भी कर सकते हो। साथ में आपको वाईफाई बॉम्बर मिल जाता है, जो रियली में आपके वाईफाई स्पीड को बेटर कनेक्ट करने में हेल्प करता है। जहां तक स्पेसिफिकेशन की बात है, आप जो भी प्रोडक्ट हमने इसमें यूज कर रखा है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसमें जाकर आप इसमें कौन सा वाईफाई यूज किया गया है, वाईफाई 6 है कि वाईफाई 7 है, जबकि वाईफाई 6 है, बट आप ये सारी चीजें चेक आउट कर सकते हो डिटेल्ड में। लेकिन अगर हम कंक्लूजन की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो गाइज 9060 XT ग्राफिक्स कार्ड AMD के तरफ से एक पावरफुल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ग्राफिक्स कार्ड है, जो कि फ्यूचर प्रूफ है विद 16GB VRAM। अगेन 5060 Ti से काफ़ी सस्ता है। अगर आपका बजट 5060 Ti तक बढ़ाना चाहते हो तो यही पीसी आपका 1,20,000 प्लस के अराउंड बिल्ड होगा। लेकिन इसी पीसी के साथ अगर हम जाएं 9060 XT के साथ कॉन्फ़िगरेशन सेम रखें तो ये अराउंड 1 लाख रुपीज़ आपको देखने को मिलता है। लेकिन बजट जो है, जो प्राइसिंग है, वो डे टू डे चेंज होते रहता है, कल कुछ है आज कुछ है, तो प्राइसिंग डिफर करते रहता है। रेस्ट अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे न्यूफॉर्म कंप्यूटर्स वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर हम लोग और भी पीसी से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं और आगे करेंगे। सो गो एंड जस्ट सब्सक्राइब दैट चैनल। एंड इस तरह के पीसी अगर बिल्ड कराना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल करिएगा। न्यूफॉर्म कंप्यूटर्स विल सपोर्ट यू टू बिल्ड द पीसी एंड द बेस्ट कंपोनेंट अवेलेबल इन द मार्केट। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द बिल्ड। काश मैं इसमें और फैंस लगा पाता, इसके ब्यूटिफिकेशन को और बढ़ा पाता, बट जिस बंदे को ये पीसी चाहिए, ही वॉज एक्सपेक्टिंग कंप्लीट जेट ब्लैक पीसी एंड उनको RGB से कोई खास मतलब नहीं है, इसलिए जो हमने इसमें रैम भी यूज़ किया है वो नॉन RGB है। फैंस क्योंकि RGB आज के डेट में नॉन RGB दोनों ही मिल जाते हैं, आप चाहो तो फैन को बंद करके फुल ब्लैक वाला फील ले सकते हो, क्लीन लुकिंग पीसी एंड ऑल, आपके ऊपर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो।